एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो क्रूड ऑयल में गिरावट देखने को मिल रही है। प्रीवियस सेशन में हमने बड़ी गिरावट देखी, वो प्रेशर अभी भी कंटिन्यू है। ब्रेंट $79 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, $80 के नीचे ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड $75 पर नजर आ रहा है। लगातार हम लोग गिरावट देख रहे हैं। घरेलू बाजार में देखेंगे 7,100 का भाव चल रहा है क्रूड ऑयल में। प्रेशर बरकरार है क्योंकि समझौते की उम्मीद दिखाई दी है। मिडल ईस्ट से कुछ अपडेट्स आए हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जहां पर समझौते की उम्मीद दिखी, उसकी वजह से प्रेशर देखने को मिल रहा है। जो अपडेट है वो ये है कि जो अमेरिका के वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने मंगलवार को एक बयान दिया। बयान में कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को लेकर बुधवार तक अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो सकता है। इस अपडेट के बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस टूट गए, क्रैश हुआ मार्केट प्रीवियस इवनिंग सेशन में, और आज भी वो प्रेशर कंटिन्यू है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, डिप में खरीदें या ऊपरी स्तरों से बिकवाली करें, क्या भाव और टूट सकता है। आप लोगों के सभी सवालों के जवाब लिए जाएंगे। हमारे साथ ऑलरेडी अमित सर बने हुए हैं, जिनसे समझेंगे और राय लेंगे। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार जी। सर मिडल ईस्ट से एक अपडेट आता है, ऑलरेडी मैंने दर्शकों को भी बता दिया। समझौते की एक उम्मीद जगी और उसके बाद क्रूड मार्केट क्रैश हो गया। अभी भी प्रेशर बरकरार है, लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे समझौता हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि उसको लेकर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। एक बयान आया, उसके बाद टूटा प्राइसेस। सर ऐसे में चार्ट को देख पाना और ये फंडामेंटल्स कैसे मतलब ट्रेडर्स रणनीति कैसे बनाए, क्योंकि दो चीजें हैं, फंडामेंटल के अकॉर्डिंग ही मूव हो रहा है मार्केट या चार्ट पे ट्रैक किया जा सकता है, क्या किया जाए सर? बिल्कुल, ट्रैकिंग काफी मेरे हिसाब से तो इजी लग रही है। लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे तो 8,000 के भाव थे और हमने बिकवाली का ट्रेड भी जो है रिकमेंड किया था। और देखिए वहां से लगभग 1100 पॉइंट जो है डाउन हुआ। अब यहाँ से जो है मेरे को लग रहा है एक रिकवरी है, तो अब भी हम 1 से 2 दिनों के लिहाज से खरीदारी का ट्रेड जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से अपसाइड के मूवमेंट भी देखने को मिल सकते हैं। बट देखा जाए तो व्यापार जो है इन दिनों भी थोड़ा सा छोटा रखना चाहिए, स्पेशली क्रूड ऑयल में, क्योंकि रेंज बहुत बड़ी हो गई है। आप देखिए 3 ट्रेडिंग सेशन में 1100 रुपए 1200 रुपए क्रूड ऑयल डाउन होना बहुत बड़ी बात होती है। तो छोटा व्यापार रखना चाहिए, स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना चाहिए, उसी के लिहाज से ट्रेड बनाया जा सकता है। अब ट्रेडिंग कॉल की अगर मैं बात करूं तो मिनी लॉट का ही मैं ट्रेड बनाया है। क्रूड मिनी अगस्त वायदा 7,100 से लेके 7,000 इस रेंज में कहीं पर भी एक फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। 6,900 रुपए के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 1 से 2 दिनों के लिहाज से 7,500 रुपए तक के रहेंगे। तो मेरे को लग रहा है एक जो है स्टॉप लॉस छोटा है, मिनी लॉट में यहाँ पे जो है ट्रेड बनाया जा सकता है। एक रिकवरी एक्सपेक्टेड है 400 से 500 पॉइंट की। ठीक है, ये सर की राय है। क्रूड मिनी में खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है, अगस्त वायदा। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चलिए। 7,000 या 7,100 के लेवल पर मिले तो वहां से लॉन्ग करें, क्योंकि यहां से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। तो 7,500 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। 6,900 का स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप लॉस मस्ट है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है। लगातार मिडल ईस्ट से अलग अलग अपडेट आ रहे हैं और उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर देखने को मिल रहा है। एक बयान आता है, क्रूड टूट जाता है, उसके बाद एक और बयान आएगा, तो बाई चांस हम यहाँ से और तेज़ी देख पाएंगे। तो इसको आप लोग मिडल ईस्ट से जो अपडेट आ रहे हैं उसको ज़रूर नज़र रखिए। जो भी ट्रेडर्स हैं, स्टॉप लॉस आप लोग ज़रूर मेंटेन कीजिए। अमित सर एक बार थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू बता दीजिए क्रूड ऑयल पर, कि जो एक लंबा नजरिया रखना चाहते हैं आने वाले समय पर, सब कुछ मिडल ईस्ट से ही डिसाइड होगा या चार्ट से ऑब्जर्व किया जा सकता है? बिल्कुल, ओवरऑल अभी देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में तो न्यूज का इफेक्ट रहेगा। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ऊपरी स्तर पे प्राइसेस अब ज्यादा सस्टेन नहीं हो पाएंगे जिस तरीके से चार्ट अभी बना रहा है। तो मेरे को लग रहा है ओवरऑल रेंज अगर मैं बात करूं, बड़ा ब्रॉडर रेंज अगर मैं लेके चलूं तो 8,500 से लेके 6,000 रुपए, ये ओवरऑल रेंज मेरे को नजर आती है। ऊपरी स्तरों से बार बार जो है मुनाफा वसूली या फिर करेक्शन देखने को मिलेगा। तो पोजिशनली लंबे समय के लिए इसमें खरीदारी नहीं की जा सकती है। ये एमसीएक्स वायदे के लिहाज से मैं बता रहा हूँ। कोई भी भाव अगर वापस फिर से 7,700 के आसपास भी मिलता है तो फ्रेश बिकवाली वहां से देखने को मिलेगी। WTI के अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। 74.30 स्पॉट का जो है अभी लाइव ट्रेड हो रहा है। कल इसने 80.88
का एक हाई बनाया था, उसके बाद 74.37 का लो बनाया। मोटा मोटी देखा जाए तो $6 के आसपास का करेक्शन इसमें देखने को मिला। इसका जो ओवरऑल रेंज अभी मेरे को एक आध हफ्ते के लिए नजर आ रहा है वो 81 ऊपर में मान सकते हैं और नीचे में $70, ये हाल फिलहाल रेंज रहेगी। बस कंक्लूजन में ये बोलूंगा कि ऊपरी स्तरों से बार बार मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी, प्राइसेस ऊपरी स्तरों पर सस्टेन नहीं करेंगे। तो ओवरऑल लंबे नजरिए से देखें तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी भी इसमें लेकर चल सकते हैं। सर किशोर जी का आपके लिए सवाल आ रहा है, क्रूड के लिए बेस्ट बाइंग रेट बता दें। अमित सर से प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए कि बेस्ट बाइंग रेट बता दीजिए जो उनको एक्चुअली किशोर जी काफी समय से हमारे दर्शक रहे हैं, लगातार सवाल पूछते हैं, उनकी क्वांटिटी भी हमें पता चल गई कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा रखते हैं वो। सर आपने कहा क्वांटिटी कम रखना, लेकिन वो क्वांटिटी ज्यादा रखते हैं। सर आपसे जानना चाह रहे हैं कि बेस्ट एक रेट बताइए जहां पर बाय किया जा सके। ये साहब बिल्कुल रिस्की ट्रेडर हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं, और खतरों के खिलाड़ियों को जो है अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है 7100 7000 ये रेंज बहुत बढ़िया है। यहाँ से एक बार 400 से 500 पॉइंट का बाउंस आना चाहिए। तो हालांकि मॉर्निंग में एक बार लो बनाया भी है, वापस फिर से अगर रेंज मिलती है 7100 7000 तो 6900 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के लिया जा सकता है। 7500 से लेके 7700 मेरे को लग रहा है इस वीक में 7500 से 7700 के भाव वापस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये सर का व्यू है। तो जो लेवल्स बता रहे किशोर जी उसको आप लोग देखिए, समझिए और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर नेचुरल गैस पर आपसे राय लूंगा, 258 का भाव चल रहा है। कल के सेशन में सर नेचुरल गैस भी 3-4% टूट गया जब हमने क्रूड में गिरावट देखा इवनिंग सेशन में, खबर आई उसके बाद क्रूड तो टूटा, उसके साथ नेचुरल गैस भी टूट गया। सर अभी 258 के करीब चल रहा है, आज करीब करीब 0.25% की रिकवरी भी आई है। सर नेचुरल गैस को आप कैसे देखते हैं, कैसे ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले नेचुरल गैस पे जो भी आपके कॉल्स भी थे वो ज़्यादातर सही निकले, तो इसलिए थोड़ा सा नेचुरल गैस पर सर मैं चाहूँगा थोड़ा लेवल्स बताइए, टेक्निकल चार्ट समझाइए कि क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। ये बिल्कुल बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाया है जैसे कि क्रूड ने बनाया है, तो बिकवाली का ही ट्रेड रहेगा। प्राइसेस थोड़ा सा बाउंस अगर लेते हैं 260 से लेकर 262 की रेंज में, तो बिकवाली की जा सकती है। कल का जो हाई था उस कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है 267 260 262 में बेचना है, 267 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। और आज और कल तक के लिए 251 रुपए का जो है टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ज्यादातर एक ही साथ डायरेक्शन में चलते हैं, तो जिस तरीके से क्रूड में फॉल देखने को मिला वैसे ही जो है नेचुरल गैस में भी कल फॉल देखने को मिला, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी बनाने की सलाह दी जा रही है। अभी 258 का भाव चल रहा है, यानी इससे यहाँ से 2-4 रुपए की अगर उछाल आए तो 260 या 262 पर शॉर्ट करके चल सकते। 251 तक के टारगेट के लिए 267 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। अमित सर एक चीज़ ये भी बताइए, नेचुरल गैस में अगर पोजिशनल बाइंग करनी हो तो ऐसा कोई लेवल है जहां पर खरीदारी की जा सकती जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट हो, उसके नीचे गिरने की संभावना कम नजर आ रही हो? देखिए भाई जी, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 240 रुपए का लेवल काफी अच्छा अट्रैक्टिव मेरे को नजर आ रहा है। 240 241 का लेवल अगर मिलता है तो ही इसमें 240 रुपए के 240 241 की रेंज अगर मिलती है तो ही इसमें फ्रेश खरीदारी करनी है। और उस केस में इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 235 रुपए का रहेगा, 235। तो वेट करना चाहिए। बेस्ट बाइंग पॉइंट है 240 241 235, वहां पे स्टॉप लॉस रहेगा और वहां से जो रिकवरी देखने को मिलेगी वो लगभग 255 256 रुपए तक देखने को मिल सकती है। ठीक है किशोर जी, लेवल्स नोट कर लीजिए। अमित सर ने बता दिया है कि किस लेवल पर आपको एंट्री ले सकते हैं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, कहां पर अपॉर्चुनिटी दिखेगी। तो सर से हमने विस्तार से चर्चा कर ली है और व्यू भी ले लिए मेटल्स पर, बुलियन पर, एनर्जी पर। हालांकि शो कंटिन्यू रहेगा, बातचीत कंटिन्यू रहेगा, हम लोग इसके बाद एग्री पर भी चर्चा करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। आप लोग सवाल भी पूछ सकते हैं, मनोज सर रहेंगे हमारे साथ जिनसे हम चर्चा करेंगे। अमित सर आप प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए सर। जी भाई जी, जो भी ट्रेड हमने डिस्कस किया उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है। ईटीएफ में लॉन्ग टर्म में जरूर मैं इन्वेस्टेड रहता हूँ गोल्ड सिल्वर में। अभी हम मोमेंटम देख रहे हैं, काफी बड़ा है, रेंज बहुत बड़ी हो चुकी है। तो छोटा ट्रेड रखना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना है, न्यूज का खासतौर से ध्यान रखना है और जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं उनका सजेशन जरूर लेना है। जी सर बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू।